खबर है झारखंड और देश विदेश से। साइबर की अवैध कमाई से खरीदी गाड़ी व बुलेट। यह खबर है देवघर से। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। साइबर अपराधियों ने अपनी अवैध कमाई से जमीन, मकान, गाड़ी व अन्य आराम की चीजें खरीद रखी है। पुलिस ने रविवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जिले के मार्गो मुंडा देवी व खागा थाना क्षेत्र से 1 दर्जन साइबर अपराधियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में रमेश मंडल, देवेंद्र मंडल, छद्रधारी मंडल, निर्मल मंडल जिले के मार्को मुंडा थाना क्षेत्र के केदुआ टाड़ गांव के रहने वाले हैं। वही पवन दास, उदय दास देवीपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के रहने वाले हैं। वही अनवर अंसारी, समीम अंसारी, मुजफ्फरपुर अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी खागा थाना क्षेत्र के कांकी गांव और रंजीत पंडित व मुरारी गोस्वामी खागा थाना क्षेत्र के ही समीला गांव के रहने वाले हैं। ई रिक्शा से हटाई LED लाइट। खबर है पाकुड़ से। यातायात प्रभारी प्रीतम महतो ने सोमवार को शहर के अंबेडकर चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बाइक, ई रिक्शा व टोटो में लगी LED लाइट को हटाया। चालकों को मास्क पहनकर वाहन चलाने की चेतावनी दी। हालांकि शहर में अधिकतर लोगों को मास्क पहनकर बाइक व 4 पहिया चलाते हुए देखा गया। वाहन जांच के चालकों में हड़कंप मच गया है। खबर बताया जा रहा है कि धनबाद से है। वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने दी राहत। व्यवसायिकों वाहन के टैक्स में मिलेगी छूट। बताया जा रहा है खबर धनबाद से है। वाहन मालिकों को परिवहन विभाग बड़ी राहत देने जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान विभाग ने वाहन मालिक को टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। कर में यह छूट केवल ऑटो, बस, ट्रक सहित अन्य व्यावसायिक वाहन मालिकों को ही मिलेगा। इसमें छूट का लाभ पाने के लिए वाहन मालिकों को आवेदन करना है। इसके लिए विभाग ने एक लिंक जारी किया है। आवेदन के दौरान वाहन स्वामियों को यह बताना होगा कि लॉकडाउन में कितने दिन तक उनके वाहन नहीं चले। इस अवधि के लिए टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी परिवहन विभाग ने उपलब्ध कराया है। 21 मार्च से हुए लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक सवारी व मालवाहक वाहनों का परिचालन बाधित रहा। झारखंड मोटर व्हीकल 2001 में वाहन नहीं चलने पर छूट का प्रावधान है, लेकिन इसे प्रमाणित करना होता है। परिवहन विभाग की माने तो केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में परिवहन विभाग ने वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता 3 महीने के लिए पहले ही बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, पंजीकरण संबंधित कागजात की वैध को शामिल किया गया था, जिनका 1 फरवरी या उसके बाद वाहन संबंधित दस्तावेजों की संख्या सीमा समाप्त हो रही है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न हुई आर्थिक संकट की घड़ी में बस ओनर्स एसोसिएशन ने सरकार से टैक्स माफ करने की मांग भी की थी। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि विभागीय आदेश के बाद व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए सोमवार को लिंक जारी कर दिया गया है। मंगलवार से वाहन मालिक लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं। यह खबर है जामताड़ा से। कनेक्शन देने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली। फतेहपुर प्रखंड की शिमला डंगाल पंचायत के जोरडीहा गांव में PHED से जलापूर्ति योजना के तहत घरों में पेयजल आपूर्ति के लिए कनेक्शन देने का काम किया जा रहा। इस कार्य के लिए विभाग व ठेकेदार की मिलीभगत से ग्रामीणों से मुंशी व कर्मी के माध्यम से अवैध वसूली की जा रही है। सोमवार को इसका विरोध होते ही अवैध वसूली कर रहे मुंशी व कर्मी ने कभी विभाग तो कभी ठेकेदार के कहने पर वसूली की बात तक स्वीकार कर ली। हद तो यह है कि काम के दौरान कार्यस्थल पर न ठेकेदार और न ही विभाग के कोई पदाधिकारी को ही देखा गया। ग्रामीणों से 300 से 1000 तक की अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। बात बढ़ी तो अवैध वसूली करने वाले कर्मी व मुंशी के लाभुकों को राशि वापस कर दी। यह खबर है धनबाद से। नगर निगम के सिटी मैनेजरों को दिखाना होगा काम, तभी बचेगी नौकरी। नगर निगम क्षेत्र में सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंचाएं और साफ सफाई बरकरार रखें। इसके लिए 5 सिटी मैनेजर कार्यरत हैं। इन्हें अपनी नौकरी बचानी है तो काम करके दिखाना होगा, या फिर यूं ही कहें कि अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होगा। सभी सिटी मैनेजर यानी नगर प्रबंधकों का सेवा विस्तार अब
उनके प्रदर्शन पर ही आधारित होगा। इसके लक्ष्य के साथ ही समय सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया है। दिए गए लक्ष्य और मिले रहे वेतनमान की तुलना में यदि इनका काम संतोषजनक नहीं रहा तो सेवा विस्तार के लिए नगर निगम विभाग को अनुशंसा नहीं की जाएगी। इसको लेकर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने निर्देश जारी कर दिया है। नगर आयुक्त का कहना है कि राजस्व बढ़ोतरी अभी प्राथमिकता में शामिल है। पैसा नहीं होगा तो नागरिक सुविधाओं पर काम करना संभव नहीं होगा। ऐसे में सभी सिटी मैनेजर को लक्ष्य दिया गया है। सभी नगर प्रबंधक को कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई है जिसमें वो सीधे निर्णय ले सकेंगे। पांचों अंचल धनबाद, झरिया, कतरास, सिंदरी और छाताटांड के सभी सिटी मैनेजर साफ सफाई, टैक्स वसूली, ट्रेड लाइसेंस समेत सभी तरह की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए राजस्व प्राप्ति करेंगे। इसमें से कई सिटी मैनेजर अंचल में कार्यपालक पदाधिकारी की भूमिका में भी हैं। यह खबर है रांची से। देश के किसी भी रेलवे अस्पताल में इलाज करा सकेंगे रेल कर्मी। इसके लिए जाने क्या करना होगा। रेल कर्मियों के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने रेल कर्मियों को देश में कहीं भी रेलवे अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा दे दी है। इसके लिए रेल कर्मचारियों को यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद रेल कर्मियों की इसकी सुविधा मिल सकेगी। रांची के रेल कर्मियों समेत दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल के सभी रेल कर्मियों व रिटायर्ड रेल कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड में दल बदल मामले की सुनवाई शुरू। स्पीकर ने बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को 17 दिसंबर को बुलाया। झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने दल बदल मामले की सुनवाई सोमवार को शुरू कर दी। उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के सिब्बल पर जीतकर सदन में पहुंचे 3 विधायकों बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को 17 दिसंबर को पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जेवीएम के 3 विधायकों में से 1 के भाजपा और 2 के कांग्रेस में शामिल होने के फैसलों को दल बदल का मामला माना है। इसी मामले में 3 विधायकों को स्पीकर ने नोटिस भेजा था। इस मामले में सोमवार को जेवीएम सुप्रीमो रहे बाबूलाल मरांडी को, जो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, की तरह से उनकी वकील स्पीकर की कोर्ट में पेश हुए। बाबूलाल के वकील ने स्पीकर को बताया कि उनके मुवक्किल के न्यायाधिकरण के नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। इसके लिए सुनवाई के लिए वक्त दिया जाए। इसके बाद स्पीकर ने 17 दिसंबर की तारीख तय कर दी। खबर है धनबाद से। कोरोना का कहर। 5 दशक में पहली बार गुरु पूर्व पर नहीं निकलेगा नगर कीर्तन, ऑनलाइन होगा कार्यक्रम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण काफी एहतियाती बरती जा रही है। पर्व त्योहारों में काफी सजगता बरती जा रही है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 591 प्रकाश वर्ष यानी गुरु पूर्व पर इस बार नगर कीर्तन नहीं निकल पाएगा। कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। 30 नवंबर को गुरु पूर्व है। आपको बता दें कि हमेशा गुरु पूर्व के पहले नगर कीर्तन यानी शोभा यात्रा आयोजित की जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण इस बार ये आयोजन नहीं हो सकेगा। धनबाद में 1960 से गुरु पूर्व पर झरिया के कोयरी बांध से बैंक मोड़ तक नगर कीर्तन यानी शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया जाता रहा है। ये पहली बार है जब 5 दशक में नगर कीर्तन नहीं निकलेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नगर कीर्तन नहीं निकालने का निर्णय लिया है। नगर कीर्तन में धनबाद जिले के लगभग 18,000 सिख संगत शामिल होते हैं। इसमें पंजाब से गत्ता पार्टी और शबद कीर्तन करने वाले रागी जत्थे पहुंचते हैं। इस बार सादगी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 30 नवंबर के बाद रांची से खुलने वाली ट्रेन में लग सकता है ब्रेक। अभी केवल स्पेशल ट्रेन चल रही है। रांची से अन्य शहरों में जाने वाली ट्रेनों में एक बार फिर से ब्रेक लग सकता है। रांची रेल मंडल के CPRO नीरज कुमार के मुताबिक अभी लगभग 1 दर्जन ट्रेन रांची से बिहार, बंगाल व मुंबई जैसे शहरों के लिए खुल रही है। ये ट्रेनें या तो स्पेशल है या पूजा स्पेशल है। इन्हें 30 नवंबर तक के लिए ही चलाया गया था। 30 नवंबर के बाद इसके आगे विस्तार का कोई नोटिफिकेशन फिलहाल रांची रेल मंडल को नहीं मिला है।
हटिया एर्नाकुलम ट्रेन सप्ताह में एक दिन के लिए जल्द होगी शुरू, गरीब रथ भी चलेगी। और लॉकडाउन में बंद हटिया एर्नाकुलम ट्रेन अब मरीजों के लिए सप्ताह में एक दिन चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर प्रभास दसन्ना ने इस ट्रेन के साथ रांची रेल मंडल से 6 ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी है। वहीं टाटा से भी 3 ट्रेनों को मंजूरी दे दी है। इस जोन में 22 ट्रेन को चलाने को ही हरी झंडी मिली है। सभी डीआरएम को आदेश दिया गया है कि ट्रेन शुरू करने की तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाए, इसके लिए तैयारी की जा रही है। शुरू की जाने वाली ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी गई है। रांची से नई दिल्ली के लिए एक और राजधानी ट्रेन के अलावा गरीब रथ भी शुरू की जाएगी। दूसरी राजधानी ट्रेन वाया बोकारो होकर दिल्ली जाएगी। सबसे बड़ी राहत हटिया एर्नाकुलम ट्रेन चलने से होगी, क्योंकि झारखंड से बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए वेल्लोर जाते हैं। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज इस ट्रेन का परिचालन शुरू करने की मांग रेल मंत्री से लगातार कर रहे थे। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से। बीजेपी के बड़े नेता को गोली मारकर हत्या, मौत की खबर से पार्टी में शोक की लहर। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। यहां नंद नगरी इलाके में सुंदर नगरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरटीआई कार्यकर्ता जुल्फिकर कुरैशी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए जुल्फिकार की हत्या कर दी। ये हादसा सुबह उस वक्त हुआ जब वे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। मस्जिद के बाहर जुल्फिकार को बदमाशों ने घर कर गोली मार दी। एनसीपी के नेता नवाब मलिक बोले, भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश का हो विलय, बीजेपी का साथ देंगे। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि अगर बर्लिन की दीवार गिराई जा सकती है तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का विलय क्यों नहीं हो सकता। अगर बीजेपी की अगुवाई में ऐसा होता है तो हम बीजेपी का साथ देंगे। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर दिया जवाब। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से कहा कि एक समय आएगा तब कराची भारत का हिस्सा होगा, तो हम कहते हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का विलय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बर्लिन की दीवार को गिराया जा सकता है तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ क्यों नहीं आ सकते हैं। तूफान से हिला भारत, तबाही इन राज्यों को लिंगले को तैयार। आईएमडी का हाई अलर्ट जारी। देश के ऊपर महा तूफान के बादल फिर से मंडरा रहे हैं। ऐसे में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र महाविकराल चक्रवाती तूफान का रूप कभी भी धारण कर सकता है। ऐसे में अनुमान है कि ये तूफान 25 नवंबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करेगा। महाविनाशी तूफान का नाम बिना रखा गया है। इसी कड़ी में मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला स्व सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके बैंक खाते में 150 करोड़ रुपए का ऋण ट्रांसफर किया। हिंदुस्तान की शपथ नहीं लूंगा। बिहार की विधानसभा में पहुंचते ही ओवैसी के एमएलए दिखाने लगे रंग। बिहार की 17वीं विधानसभा सत्र कल से शुरू हो गया है और इसके साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों को सदन के सदस्यता की शपथ दिलाई गई। इसी दौरान सदन के भीतर हंगामा होने लगा जब एएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए एआईएमआईएम के विधायक का नाम पुकारा गया, उन्होंने शपथ पत्र में लिखा हिंदुस्तान शब्द बोलने से मना कर दिया। उसके स्थान पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यानी 25 नवंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी 25 नवंबर को शाम 5:30 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। श्री मोदी विश्वविद्यालय की स्थापना के 100वें वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। इस अवसर पर वो एक विशेष स्मारक डाक टिकट और भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी विशेष कवर भी जारी करेंगे। फिर से लॉकडाउन का बैठक। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक। आज पीएम मोदी करेंगे मीटिंग। चीन के वुहान सिटी से पूरे विश्व भर में फैले कोरोना ने सदी के सबसे बड़े महामारी का रूप ले लिया है। मार्च से लेकर मई जून के महीने लॉकडाउन में गुजरे। इस दौरान लोग अपने घरों में रहे और वर्क
प्लेटफॉर्म को एक बड़े विकल्प के रूप में चुना। कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य ने गाइडलाइन जारी करते हुए मास्क पहनने को, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने को लोगों से कहा गया। ये सारे रास्ते अपनाते हुए कोरोना को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया और पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करते हुए लॉकडाउन हटाया गया। ट्विटर पर एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी का जलवा, पॉलिटिक्स कैटेगरी में नंबर 1। दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रसार के बाद जिस तरह से लोगों की इसमें सक्रियता बढ़ी है वो अपने आप में खास है। पूरी दुनिया में लोग इन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने विचार साझा कर पाते हैं। क्या आम क्या खास, सबके द्वारा इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आप हर आम और खास की इन प्लेटफॉर्म की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के आम लोगों के साथ विश्व स्तरीय नेता हो, खिलाड़ी हो, कलाकार हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, सोशल वर्कर हो या कोई भी संस्था, आपको इन प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी सारी जानकारी मिल जाएगी। पर्यावरण के नाम पर वसूले 883 करोड़, खर्च बस 14 करोड़। केजरीवाल सरकार ने आरटीआई में खोली खुद की पोल। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार प्रदूषण की समस्या को लेकर कितनी गंभीर है, यह एक आरटीआई जवाब से फिर उजागर हुआ है। द संडे गार्जियन की खबर के अनुसार केजरीवाल सरकार ने बीते 4 साल में पर्यावरण के नाम पर 883 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं, लेकिन प्रदूषण रोकने पर इस राशि का केवल 1.6% ही खर्च किए गए हैं। यानी 883 करोड़ रुपए में से केवल 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फिर लगेगा लॉकडाउन, पीएम मोदी की मुख्यमंत्री के साथ बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जानिए किन मुद्दों पर होगी चर्चा। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ राज्यों में एक बार फिर तेजी से कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10 बजे से होगी। FIR रद्द कराने के लिए कंगना रनौत ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है। यह प्राथमिकी सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर के पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है असर, जानिए क्या है वजह। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने स्वीकार किया है कि कोविड-19 महामारी के बीच जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में रहते हुए क्रिकेट खेलने का उनके पारिवारिक जीवन पर असर पड़ रहा है और अब उनका मुख्य लक्ष्य अगले 2 T20 विश्व कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है। लगातार रो रहे हैं मोहम्मद सिराज, कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतकर पिता को दूंगा श्रद्धांजलि। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए दिल दहलाने वाली खबर आई है जब उन्हें पता चला कि उनके पिता का इंतकाल हो गया है, लेकिन इस युवा गेंदबाज ने टीम के साथ ही रहने का फैसला लिया है। आरती सिंह और हर्ष का नाम ड्रग्स में फंसने पर बोले जॉनी लीवर, बाहर आकर अपनी गलती स्वीकार करो। टीवी के मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को कल मुंबई की एक विशेष अदालत में जमानत मिल चुकी है। भारती और हर्ष को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने गांजा का सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने 21 नवंबर को भारती और हर्ष के घर और प्रोडक्शन ऑफिस पर छापा मारा था। भारती के घर से एनसीबी को 86.5 ग्राम गांजा मिला था, जिसके बाद एनसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि कल उन्हें जमानत मिल चुकी है। इंडियन बेस्ट डांसर के फिनाले में गुरुग्राम के इस कंटेस्ट ने जीता बेस्ट डांसर खिताब। सोनी लिव का फेमस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर का रविवार को ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें गुरुग्राम के अजय सिंह बेस्ट डांसर खिताब अपने नाम किया है। उन्हें टाइगर पॉप के नाम से भी जाना जाता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।